और चलिए एक बार फिर से लिए चलते हैं। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई है। आज से फिर से होली के बाद सत्र की शुरुआत हुई है। सीधे लिए चलते हैं। इसमें ससमय माननीय मंत्री जी ने समय सीमा भी बताया कि 14 दिन के अंदर चरित्र प्रमाण पत्र बन के जल चला जाना है। तो ससमय कितना हुआ इसे 11,60,725 में, और समय के बाद कितना हुआ, इसमें रिजेक्ट कितना हुआ, और अगर समय पर नहीं मिला तो सोचिए सेवा के अधिकार में अध्यक्ष महोदय फाइन की व्यवस्था है 500 रुपया से लेकर 5,000 रुपया तक। तो जितना विलंब से हुआ उसमें कितने अधिकारियों पर, तो कितना विलंब से हुआ, कितना समय पर हुआ, उस पर कितने अधिकारियों पर क्या फाइन हुआ, क्या कार्रवाई की गई, यह मैं माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री गृह विभाग महोदय, नियम ये है कि 14 दिन के भीतर जिनका स्वीकृति नहीं मिला और अस्वीकृत हो गया तो 14 दिन के बाद अगर वो आवेदन करेंगे तो उसी पर कार्रवाई होगी। लेकिन कोई आवेदन उपलब्ध नहीं हुआ। जितने लोगों की स्वीकृति हुई और अस्वीकृति हुई उसमें से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, उसी दिन जिस मामले पर उस दिन प्रश्न स्थगित हुआ था, पोर्टल में अध्यक्ष महोदय दिया हुआ है, कोई भी लोक सेवा अधिकार का जो पोर्टल है अध्यक्ष महोदय, विभाग वाइज दिया हुआ है कि कितने समय पर ऑन टाइम कितना जो है निष्पादन हो गया, दे दिया गया, और टाइम के बाद। तो वही तो प्रश्न था अध्यक्ष महोदय, और यही राज्य की चिंता है अध्यक्ष महोदय कि समय चरित्र प्रमाण पत्र जनता को नहीं मिल रहा, जिसके कारण थाना पर जाना पड़ता है, एसपी ऑफिस पर जाना पड़ता है। तो समय फिर वही प्रश्न अध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न से लेकर उस दिन मामला कि समय कितना चरित्र प्रमाण पत्र 11,60,725 में बना और कितना समय नहीं बना, यही मेरा उस दिन भी पूरक था और आज भी यही पूरक है अध्यक्ष। माननीय मंत्री। अच्छा महोदय, मैं पढ़ देता हूं, इसके बाद क्या कंफ्यूजन रह जाता है। वस्तुस्थिति है कि राज्य में वर्ष 22 में 11,60,725 चरित्र प्रमाण पत्र का आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें से 11,57,801 आवेदन, जो कुल आवेदन का 99.75% है, निष्पादन किया जा चुका है, तथा मात्र 2,924 आवेदन विभिन्न कारणों से निष्पादित है, लंबित है, जो कुल प्राप्त आवेदनों का मात्र 0.2% है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 1553 दिनांक 3/5/12 द्वारा अधिसूचित बिहार लोक सेवा आयोग अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार गृह विभाग के अंतर्गत चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त आवेदन के निष्पादन का समय सीमा पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति के 14 कार्य दिवस हैं। वर्ष 22 में कुल प्राप्त आवेदन का 27.89% विभिन्न कारणों से अस्वीकृत किया गया, जिसकी सूचना आवेदकों को भी सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त है। आवेदकों से अस्वीकृत आवेदन के संबंध अपील अप्राप्त है। सीधा है। माननीय मंत्री, माननीय विधायक मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट जवाब दे दिया। अध्यक्ष महोदय, विभाग जो है माननीय मंत्री जी को सही जवाब नहीं दे रहा है, जिसके कारण मेरा स्पष्ट फिर से प्रश्न अध्यक्ष में लगातार इस प्रश्न माननीय सदस्य बड़े विस्तृत तरीके से माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। अगर अन्य कोई कंक्लूड एक लाइन में अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव चाहते हैं तो आप पूरा पूछ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये पूरे राज्य की चिंता है अध्यक्ष महोदय। लोक सेवा का अधिकार और अन्य सेवाएं पारदर्शी ढंग से जो है पोर्टल पर है अध्यक्ष महोदय, और इसमें अध्यक्ष महोदय डिपार्टमेंट वाइज मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, और फिर पूरक भी मेरा है। नहीं, समय माननीय सदस्यों को जाएगा। 1 मिनट समय दिया जाए। इसमें 6 विभाग का अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन, शांति महोदय, सामान्य प्रशासन, योजना एवं विकास, श्रम संसाधन, गिरी और खाद्य उपभोक्ता, और सबका क्लिक करने पर अध्यक्ष महोदय उसमें आता है कि कितना आवेदन हुआ, किस साल किस महीने में, समय कितना को निष्पादन हो गया और कितना समय के बाद हुआ। और अगर सरकार पारदर्शी ढंग से चाहती है यह चरित्र प्रमाण पत्र बनाना, तो सभी विभाग में विद इन टाइम और आउट ऑफ टाइम का एक क्लिक बना हुआ है अध्यक्ष महोदय, लिंक बना हुआ है। जब गृह विभाग अध्यक्ष महोदय डालते हैं तो समय और आउट ऑफ समय। माननीय मंत्री जी, आपने स्पष्ट जवाब दे दिया है। मैं कहूंगा कि आप भी हस्तांतरण करें, आप भी हस्तांतरण करें, आगे बढ़ने दीजिए। महोदय 1 मिनट,
माननीय सदस्य को देखिए, प्रश्न इनका क्या है। 16, 12, 22 के अंक में प्रकाशित चरित्र प्रमाण पत्र के 50% मामले लंबित है, जबकि मात्र 0.2% ही लंबित है। फिर ये लिखते हैं कि 22 में 10,58,000 चरित्र प्रमाण पत्र का आवेदन आया था। सच यह है कि 22 में 11,60,725 प्रमाण पत्र आया था। ये मैंने बता दिया। इनका प्रश्न ही कहां से आया है पता नहीं, मैं नहीं जानता। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, नहीं माननीय सरावगी जी, अब आसन का आपने काफी जो है प्रश्न पूछा और माननीय मंत्री जी ने सटीक जवाब दिया। मैं कहूंगा कि अब आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय विधायक श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। अध्यक्ष महोदय, ये मेरे प्रश्न का जवाब जो आया है कि हमारा प्रश्न था कि जो सऊदी अरब है या विदेशों में जो बिहार फाउंडेशन का चैप्टर है वो निष्क्रिय है और जिसके चलते प्रवासी मजदूरों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, यहां तक कि उनके लाश लाने में भी काफी दिक्कत होती है। तो मंत्री महोदय के द्वारा जो जवाब आया है उसमें है कि वो सक्रिय है, तमाम चैप्टर सक्रिय हैं। माननीय सदस्य जी, आप पूरक पूछे। जी, मैं पूरक ही पूछ रहा हूँ। पढ़ क्यों रहे हैं? इतना पढ़िएगा तो माननीय सदस्य जी क्या होगा? जी, मैं पूरक ही पूछ रहा हूँ। आप पूरक पूछिए। हाँ, ये प्रवासी मजदूरों से भी जुड़ा है और उद्योग धंधों को बिहार में लाने, निवेश करने से संबंधित भी है। उसको लंबा बढ़ा रहे हैं। लंबा नहीं बढ़ा रहे हैं महोदय। आप क्षेत्रफल को छोटा करके मूल जो आपकी इच्छा है वह सरकार के सामने आप रखिए। ये मूल प्रश्न मैं बता रहा हूं सर। ये सऊदी अभी कल के अखबार में 12 मार्च के अखबार में है कि सऊदी में फंसे 4 युवकों ने लगाई वापसी की गुहार और मेरे साथ मेरे क्षेत्र के जो लोग जाते हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि सक्रिय है, हम कह रहे हैं कैसे सक्रिय है? अखबार नहीं, वो कैसे सक्रिय है महोदय कि पूरे बिहार के लोग जो बाहर जा रहे हैं और उनकी मजदूरी मारी जा रही है, वो मर जा रहे हैं, दुर्घटना में हो रहे हैं, तो उनके लाश की वापसी भी नहीं हो पा रही है। और ये कहा जा रहा है कि वहां पूरा विदेशी फाउंडेशन चैप्टर जो है सक्रिय है और हम समझते हैं कि आज जवाब दिया गया है। और ये कल के अखबार में ही है कि 4 मजदूरों ने कैमूर जिला में कहा है कि हमारे वापसी चाहिए। क्या चाहते हैं आप? भाषण कीजिएगा। जी, भाषण नहीं दे रहा। अन्य सदस्य लंबोदर महतो जी, माननीय सदस्य लंबोदर महतो जी पूछिए। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से एक राज्य के महत्वपूर्ण विषय पर जो 14 सितंबर 2022 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा जो निर्णय लिया गया था, जो 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा से पारित हुआ, महोदय राज्य की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने से संबंधित था। महोदय 11 नवंबर से आज महोदय 13 मार्च हो गया, अभी तक उस विधेयक को अधिनियम के रूप में पारित नहीं किया गया। महोदय सिंपल सा था कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने से संबंधित जो विधेयक है, सरकार इसको कब तक लागू करना चाहती है? माननीय मंत्री जी, देखिए इस पर कार्य चल ही रहा है और जैसे कि आपको मालूम होगा कि विधानसभा में पारित करके 9 शेड्यूल में इसको जो राज्यपाल महोदय को भेज दिया गया और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप उत्तर सुनिए, इसी से संदर्भित उत्तर है, सुनिए। और क्या पूछे? तो बिहार विधानसभा के साथ साथ झारखंड विधानसभा की भी कार्रवाई चल रही है, जिसको हम दिखा रहे थे। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बन रही है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।